शिव तनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। संवत 1687 में श्री मिहिरराज जी सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए और उसके उपरांत श्री मिहिरराज जी अपने भाई गोवर्धन जी के साथ अधिक से अधिक समय देवचंद्र जी के सेवा सत्संग में बिताने लगे। दोनों भाइयों में स्नेह बहुत ही बढ़ गया था। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गोवर्धन, मिहिरराज। जी भैया। जी भैया जी। कांगजी भाई के घर से आ रहे हो? जी। जी भैया जी। लज्जा नहीं आती? सन्यासियों की तरह सत्संग में पड़े रहते हो। क्या चाहते हो तुम दोनों? कि हमारा यह घर कोई आश्रम बन जाए और हम सब साधु सन्यासी? हद होती है निकम्मेपन की। काम धाम कुछ करते नहीं और घूमते रहते हो सन्यासियों के पीछे। ऐसी बात नहीं है भैया, निजानंद स्वामी जी कोई साधु नहीं है। ये मुझे बताने से कोई लाभ नहीं। अपना ये साधु पुराण अपने पास रखो और काम पर लग जाओ, कामचोर कहीं के। भैया, आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हमारा अपमान कर रहे हैं। कामचोर और निकम्मों का कोई मान सम्मान नहीं होता है। पहले कुछ करके दिखाओ, फिर बात करो। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। भैया, आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं? तुम दोनों देवचंद्र की कथा सुनने के अलावा कोई काम करते नहीं। भोर से सांझ और सांझ से भोर वही पड़े रहते हो। वो निजानंद स्वामी तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं देता कि मनुष्य को पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसके बाद कथा, प्रवचन, भजन कीर्तन करने चाहिए। बस भैया, अब आप हद से आगे बढ़ रहे हो। आप हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते। माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ सावलिया, तुम ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो? गोवर्धन, मिहिर। माँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने हमारे गुरु जी का घोर अपमान किया है, जो कि हमारे लिए असहनीय है। हाँ माँ, भैया ने हमें कमजोर और निकम्मा कहा।
ये सब हमने सह लिया, किंतु हमारे गुरुदेव का अपमान हम नहीं सह सकते। क्या बात है भाग्यवान, आज भोजन करते समय बड़ी चुप्पी छाई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ठीक तो है ना घर में? जी कुछ ठीक तो नहीं है, मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि आप पहले भोजन कर लें, बाद में शांति से इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। किस बारे में? जी वो आज गोवर्धन, मिहिर राज और सांवलिया आपस में लड़ पड़े और लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि गोवर्धन और मिहिर राज सांवलिया के पीछे लाठी लेकर दौड़े और लड़ाई का कारण था गोवर्धन और मिहिर राज का गांजी भाई के घर कथा सुनने के लिए जाना। अब मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मैं किसे सही मानूं और किसे गलत। मुझे तो पता था एक न एक दिन ये अवश्य होगा, क्योंकि सांवलिया ने कई बार इसकी शिकायत मुझसे की थी। गलती गोवर्धन और मिहिर की ही है। लेकिन वे मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सत्संग में जाते हैं, इस बात से भला सांवलिया को क्या शिकायत हो सकती है? शिकायत सत्संग से नहीं, बल्कि दिन रात सत्संग में डूबे रहने से है। तुमने देखा नहीं, उनके दिन रात सत्संग में डूबे रहने के कारण सारे काम सांवलिया को करने पड़ते हैं। वो बेचारा अकेले काम संभालता है, चाहे वो व्यापार व्यवसाय हो या फिर खेती बाड़ी या फिर रिश्तेदारी में आना जाना। अब जरा सोचो तुम कि भला एक आदमी इतने काम